आए होंगे 2-4 बार, 2 साल में तो आ ही जाते हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं किए। आने से क्या होता है? पानी की पाइपलाइन में जो बिल्कुल पानी नहीं आता। देखो, हम नरेंद्र मोदी जी से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मनोज तिवारी से बिल्कुल नहीं करते। स्कूल में वॉशरूम भी सही नहीं रहते, पानी भी नहीं आता, कुछ नहीं। उतावे नारियल फोड़ के चले जा और चले जा, बस अपनी जैसे करवा दे। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी। सरकारी अस्पताल चाहिए, सरकारी बैंक चाहिए, डाकघर चाहिए, पानी की निकासी बार बार कहने पर कोई आ कैमरे लेकर, हाँ भाई वीडियो दिखाएंगे जी हम। तो काम करो, वो जो दिखाओ लाइव, तो आदमी कहता हुआ अच्छा लगा है। अच्छा, लेकिन वो जब तुम डिलीट कर दोगे तो क्या ना क्या। स्वास्थ्य स्कूल तो है ही नहीं। स्कूल की मांग तो कम से कम 10 साल से चल रही है यहाँ पे। कितने साल पहले गोद लिया था, जब से अब तक नहीं आए। अब इलेक्शन के टाइम पे सब आ रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने 1.5 यहाँ पे कम से कम 5 साल पहले जब गोद लिया था, उसके बाद जब वोट थे जब ही आए थे, उसके बाद 5 साल तक कोई नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे विकास। गोद लिया गया है नाम के लिए। ये गांव में ना स्कूल नहीं है ना। 11 अक्टूबर 2014 जब पहली बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने इसी दिन 11 अक्टूबर 2014 को एक योजना का शुभारंभ किया था, जयप्रकाश नारायण के जयंती के दिन। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना करके एक योजना लाई थी। इस योजना के तहत सभी सांसद को एक एक गांव गोद लेना था और 2016 तक उन्हें आदर्श ग्राम बनाना था, उन्हें विकसित करना था। और 2019 तक सभी सांसद को 3 गांव को विकसित करना था और लक्ष्य ये था कि 2024 तक 5 गांवों को विकसित करना था। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ 2 बार से सांसद मनोज तिवारी है, तीसरी बार भी अपनी किस्मत इसी सीट से आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने जो सबसे पहले गांव गोद लिया था चौहान पट्टी, इस वक्त हम चौहान पट्टी में हैं। हम आपको दिखाएंगे, लोगों की राय बताएंगे कि चौहान पट्टी का पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है। क्या यह विकसित ग्राम जो प्रधानमंत्री का सपना था क्या बन पाया है या अभी बाकी है? आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम सबसे पहले दादी से ही बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या करती है दादी आप? कुछ भी ना करती मैं तो। हाँ, मनोज तिवारी को जानती हैं आप? मनोज तिवारी को? आंगनवाड़ी। मनोज तिवारी मैं तो ना जानती। नहीं जानती है? हाँ। अच्छा, आपका जो ये गांव है, हाँ। ये मॉडल मतलब स्पेशल गांव है एक, पता है आपको? सांसद ने गोद लिया हुआ है इस गांव को, कुछ पता है आपको? मुझे पता ना। हाँ, गांव में क्या क्या सुविधा है? गांव में स्कूल है? हाँ है। स्कूल है? हाँ ना, गांव में ना है। किधर है? हाँ, सवापुर में। सवापुर में? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है यहाँ से? नहीं तो बहुत दूर है। बहुत दूर है? बहुत दूर ना होगा। हाँ। अब कहाँ को लगा? अरे इससे लगाएंगे ना तो आवाज उसमें, आप डरिए मत, उसमें आवाज जाएगा इसलिए लगाते हैं। पूछ ले, ऐसी लिखी पड़ी ना हो। अच्छा, वोट देती है? वोट? हाँ, वोट। आप वोट तो देंगे। किनको देंगे? जो कोई मांगा उसे दे देंगे। कोई आया है मांगने? अभी तो कोई आया ना। हाँ। पिछली बार किनको दी थी? फूल वाले दी। फूल वाले को? हाँ। भाजपा वाले को? भाजपा वाले को दी थी? हाँ। अच्छा, इस बार किनको देंगे? इस बार किनको देंगे आप? अब क्या पता, कोई मांगा उसे दे देंगे, जो सब देंगे। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। किसकी मांगेगा? किसके लिए मांग लेगा तू? हम किसी के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम वोट मांगने वाले नहीं है, हम सवाल पूछने वाले हैं। पूछने वाले हो? हाँ। नहीं ना, स्कूल पर स्कूल। हाँ, ये गांव में ना स्कूल नहीं है ना। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? बलवंत। आप इसी गांव से? हाँ जी। क्या नाम है आपके गांव का? सभापुर चौहान पट्टी। चौहान पट्टी। हाँ जी। अच्छा, आपको पता है मनोज तिवारी को जानते हैं आप? नहीं, ये पहले अब के आया था। अब के देखा मैंने मनोज तिवारी तो। कब देखा आपने? अभी 15 दिन पहले। वोट मांगने आए थे? हाँ जी। क्या लगता है वोट देंगे आप? हाँ, वोट तो देंगे। किनको? कमल पे फूल वोट है। अच्छा, पता है कि मनोज तिवारी ने इस गांव को गोद लिया है? ये तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। 14 में ही जब आए थे, शुरू में ही उन्होंने गोद लिया था। अच्छा, गांव में क्या क्या सुविधा है ये बताइए? बत्ती की सुविधा है। हाँ, क्या चीज की? लाइट की। हाँ। अब सड़क की सुविधा हो रही है। और बिजली की सुविधा है? हाँ जी। कितने समय बिजली रहती है? 24 घंटा लाइट रहती है। किसको? 24 घंटा रहती है? हाँ जी। और सड़क की क्या व्यवस्था है? ये तो मैं देख रहा हूँ टूटा हुआ है। ये अभी डाला है 1 महीने से। 1 महीने से ऐसे ही है? हाँ। कब बनेगा ये तो नुकर बोर्ड से बाद में बनेगा। नुकर। हाँ। अच्छा, मनोज तिवारी आए थे तो उन्होंने क्या कहा? नुकर बोर्ड से बाद में इधर देखकर बोलेंगे आप।
अच्छा, आपका समय तो हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं ना, अगर काम। अच्छा, 5 मिनट और बात करेंगे हम आपसे। अच्छा, यहाँ पे जब स्वास्थ्य सुविधा जो डॉक्टर वगैरह है इस गांव में? नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ जी। कहाँ जाना होता है दिखाना? हम तो सादर है। हाँ? सादर है। कितना दूर है यहाँ से? है कम से कम 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर? हाँ। आसपास में कोई नहीं है? हाँ। सरकारी स्कूल? सरकारी सवापुर में है। कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? हाँ जी। और गांव में क्या क्या समस्या आपको दिखती है? ऐसी समस्या तो कुछ नहीं है वैसे तो। अच्छा, यातायात की क्या सुविधा है? सवारी तो डेली मिलती बस मिल जाती है? हाँ जी। अच्छा, चलिए। ये चौहान पट्टी कितना बड़ा होगा? कि गांव तो छोटा सा ही पर कॉलोनी बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है। कम से कम 2000 आसपास में। हाँ? कॉलोनी में आगे सब। हाँ। कॉलोनी में दूर आबादी है। 2000 आबादी है। आबादी है। दूर दूर के आगे न तो शहर होगो। पहले गाँव हो जी। पहले गाँव हो। क्या बोल रही है? पहले तो गांव था 20 घर थे पहले तो। हाँ। पहले 20 घर थे, अब 2000 मकान हो गए कम से कम। पहले 20 ही थे? हाँ जी। अच्छा, पिछले 10 साल में गांव का कुछ विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत तरक्की हो गई इधर। पहले तक सवारी भी नहीं मिलती, कुछ नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता था पैदल। अब तो जहाँ भी हाथों सवारी मिल जाती है। मिल जाती है। चलिए, आप अपना काम करिए। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी गांव से? भैया आप तो है शायद। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, क्या करते हैं आप? लेबर का काम है। लेबर का काम करते हैं। आज काम बंद था क्या आपका? आज छुट्टी थी। आज छुट्टी थी। अच्छा, आपको पता है कि जिस गांव में अभी हम आपके गांव में हैं, उस गांव को सांसद के द्वारा गोद लिया गया है? गोद लिया गया है नाम के लिए। नाम के लिए? हाँ। वही जानने आए कि क्या है माहौल, जमीनी हकीकत क्या है? नहीं, नाम के लिए है। कितने साल पहले गोद लिया था, जब से अब तक नहीं आए। अब इलेक्शन के टाइम पे सब आ रहे हैं। गलियां नहीं बनी हुई, ये तो पानी नहीं है, रोड भी टूटा हुआ है। ये तो अब डला है मलबा। ये तो बहुत गहरे में थे नीचे। अच्छा, ये गहरा था? हाँ। ये अभी मलबा डाला ये तो गया? अब डाला गया है। कब बनेगा ये? पता नहीं कब बनेगा, पर वोट हो जाएंगे उसके बाद। पहले मनोज तिवारी जी ने इसी गांव को गोद लिया था। इसी गांव को गोद लिया था। जब गोद लिया था तो बस स्टैंड बनाया था। क्या बना? बस स्टैंड। उसके बाद उन्होंने क्या क्या विकास किया है पिछले 10 साल? अभी कोई विकास नहीं हुआ। बस स्टैंड ही तो बना है, और क्या बना है? और कुछ नहीं बना। जो बना हुआ है मेन गेट, वो गेट पहले का भी बना हुआ है। वो तो मरम्मत करके फिर रिपेयर कर दिया। रिपेयर करके तो कोई भी अपने मकान में रहेगा तो रिपेयर नहीं करेगा क्या? जी। ये बताइए। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या क्या समस्या देखते हैं गांव? समस्या तो ये है कि ना पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। पानी निकलने का साधन? रोज झगड़े होते हैं जी। पीने का पानी नहीं है जी। पीने के पानी के लिए टैंकर आता है, झगड़े होते हैं। क्या क्या समस्या सुलझाए यहाँ पे बताओ? लाइट आती है, चलो आती है तो आती है, और गई तो फिर 5-6 घंटे के लिए कटती गई। बिजली उसके लिए फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। आ जाएगी ठीक हो रहा है, आ जाएगी ठीक हो रहा है। कहाँ से ठीक हो रहा है? कौन ठीक कर रहा है? तो जब वो वोट मांगने आए थे तो आप लोगों से मुलाकात हुई थी उनकी? मुलाकात हाँ हुई थी, बाजार में आए थे। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि इस गांव को? बोला, सबने बोला हो जाएगा जी इलेक्शन से पहले। 25 तारीख को इलेक्शन आ गया जी, हुआ कहाँ है आपके सामने? वो रोड देख लो। आपके गांव में इसीलिए आए हैं कि जब हमने सर्च वो रोड देखो ना जी, मलबा डले हुए 15 दिन हो गए। मलबा फैलाने वाला कोई नहीं आया जी। मलबा फैलाने वाला कोई नहीं आया। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। आप चल सकते हो, बच्चे स्कूल जा सकते हैं यहाँ से। स्कूल की क्या सुविधा है? आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे एक बच्चा है। कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरकारी स्कूल में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है? पैदल जाने का रास्ता है। आसपास में कोई नहीं है? कहाँ है स्कूल बताओ? हमने सुना था सामने स्कूल बनेगा। स्कूल में तो कुछ तालाब बना पड़ा है। कौन बोला था कि स्कूल बनेगा इसमें? सारे कहते हैं स्कूल की जगह स्कूल बनेगा। आपके बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर आते हैं। कितना उम्र है उस बच्चा का? 10 साल के। 10 साल का बच्चा 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सुविधा की, तो वो क्या है यहाँ इस गांव में? स्वास्थ्य की बात करें तो एक डिस्पेंसरी है। किधर है? बिल्कुल सामने। अच्छा, बस वही डिस्पेंसरी है, वहीं से दवाई ले डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पे? डॉक्टर हाँ कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते। काम चाहिए? कंपाउंडर होता है वो दवाई दे देता है। मतलब छोटा मोटा की? हाँ, छोटा मोटा वो बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, दवाई मिल जाएगी। बाकी के लिए आप पंथ जाओ या फिर चंडीग्राम अखाड़े जाओ। जी, हम एक बार जाएंगे वहाँ पे भी, देखेंगे क्लिनिक। आपका क्या नाम है?
गोपाल शर्मा। गोपाल जी, क्या करते हैं आप? मैंने कुछ नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं तो। स्टूडेंट है जी। क्या, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? 12th पास हो चुके, DCA कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन में गए हैं आप। ग्रेजुएशन क्या में बनना लेवल। चाहते हैं आप? आगे चल के क्या बनना है, MTS कंप्लीट करनी है, मैं तो SSC कंप्लीट करनी है। अच्छा, SSC में जाना हाँ चाहते जी। हैं। तो आप भी चौहान पट्टी से हैं? हाँ जी। अब तो युवा हैं, हाँ जी। वोट देंगे इस बार? वोट तो देने से फायदा क्या है बताइए, कोई पार्टी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है तो हम क्या करें आपका इसके लिए? गांव भाई, ये प्रधानमंत्री जी ने योजना लाई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे मनोज उसके तिवारी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे कम से कम 5 साल पहले जब गोद लिया था, उसके बाद जब वोट थे जब ही आए थे, उसके बाद 5 साल तक कोई नजर नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे विकास, कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, पानी बिजली कुछ भी नहीं है। नालियों का पानी गली में फैलता है, लड़ाइयाँ होती है, खूब होती हैं, उसके चक्कर में बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए भी कोई सुनवाई कुछ नहीं है। विकास ही नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं है। कुछ तो हुआ होगा। कुछ विकास नहीं है, बस स्टैंड बना है खाली, बस, और कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पे। स्कूल, स्वास्थ्य, स्कूल तो है ही नहीं, स्कूल की मांग तो कम से कम 10 साल से चल रही है यहाँ पे। आप कहीं भी चले जाइए, हमारे जो जितने भी आते मांगने के लिए, हमारा वही कंठी माता मंदिर है, उस पे लिखा हुआ है हमारे की क्या क्या समस्या है यहाँ पे। स्कूल की है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा आपको, कंठी माता मंदिर है। कितना दूर है यहाँ से? ये जस्ट आपके बगल में ही है। अच्छा। 100 मीटर की दूरी में ही है। 100 मीटर की दूरी पे। हाँ जी। और यहाँ पे जरा सा आप हमें दिखा पाएंगे वो जो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं यहाँ के लोगों को देखने, वो? और इस टाइम तो कोई नहीं होगा वहाँ पे, बस बाहर से ही देख लेंगे। सामने एकदम फ्रंट पे एकदम बिल्डिंग है, वही है खाली, एक छोटा सा क्लिनिक बना रखा है, डिस्पेंसरी। गाँव में क्या क्या समस्या दिखती है एक युवा के नजरिए से? एक समस्या है कि यहाँ पे तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल होना चाहिए, एक सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी है, वो तो नाम के लिए है खाली। हमारे लिए एक पेट्रोल पंप भी होना चाहिए, यहाँ से कम 10 किलोमीटर जाते हैं पेट्रोल पंप के लिए। 10 किलोमीटर दूर से जाते हैं यहाँ से, वजीराबाद से आगे पड़ता है, तिमारपुर में पड़ता है। और कुछ बहुत समस्या है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे पानी का निकास हो, पानी हमें परमानेंट मिले, बिजली मिले। कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, किसके लिए फ्री है? किसी के लिए फ्री नहीं है, उससे ज्यादा तो बिल ही आ रहा है। बिल आ रहा है, और क्या, सबका बिल आ रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहे थे भैया? सबसे बड़ी समस्या ये नालियों की है, नालियां नहीं बनी हुई, क्योंकि नालियों के चक्कर में मच्छर कीड़े सब पैदा हो रहे हैं, बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। यह नालियां बन जाए, लोगों का पानी इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, तो ये समझ लो विकास हो गया। मतलब यही 2-3 काम आपके अनुसार हो जाना चाहिए। नालियां बन जाए, रोड बन जाए, तो समझ लो विकास हो गया यहाँ का। बाकी कुछ नहीं हो सकता। स्पेशल गांव वाले हैं भाई, सांसद ने गोद लिया इस गांव को। गोद ले रखा है ना, तो दूध थोड़ा पिला रहे हैं हमें। गोद लेने का मतलब होता है गांव की सेवा करना। जी बिल्कुल। तो गांव की सेवा हो कहाँ रही है, मुझे बताओ ना। अब हर गली में चले जाओ, अगर वहाँ पे नालियां ना भरी पड़ी हो, कूड़ा उठाने वाला नहीं आता, झाड़ू मारने वाला नहीं आता जी, तो कहाँ से गोद हो जाओगे? कहने से कोई गोद नहीं ना हो जाता है। वो देखो एमसीडी वाले सारे वहाँ पे दारू पी बैठ के पीते रहते हैं, उनसे कह दो अरे हम क्या करें जी। हम पीते रहते हैं? ये बाहर बस स्टैंड के पास में उनका वो बना हुआ सारा। अभी भी दारू पी रहे होंगे? दारू पी रहे होंगे जी अभी। एक गेट जो लगा है ना, एक गेट ही बना है, गोद लिया है और दूध देवे नहीं किया। दूध नहीं दिया? नहीं। अच्छा, क्या क्या दिखते हैं इस गांव में? इस गांव में तो बहुत आदमी, आबादी बढ़ गई है, गंदगी बहुत ज्यादा फैला हुआ है जी, काम नहीं कोई हो रहा है, जगह जगह पर पानी नालों में भरा हुआ है, रोड पर यही हो रहा। आते हैं साल में 2 साल में, तीसरी पूछता 2.5 पूछता पर जो है। पिछले 10 साल में कितनी बार आए हैं मनोज तिवारी? आए होंगे 2-4 बार, 2 साल में तो आ ही जाते हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं किए। आने से क्या होता है? काम कुछ नहीं हुआ? कुछ भी तो हुआ होगा? कुछ भी नहीं काम हुआ। बस स्टैंड बना है, सुनने में बता रहे थे भैया। यही गेट है बस स्टैंड को समझ लो, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। यहाँ जो मूल रूप से आप काफी अनुभवी भी है, आपका उम्र भी ज्यादा है, तो क्या क्या समस्या दिखती है इस गांव में? स्वास्थ्य और शिक्षा क्या क्या है जो होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए जी, हॉस्पिटल होना चाहिए, और यही सब होना चाहिए। और होना चाहिए क्या, सामाजिक स्कूल एक भी नहीं है इस गांव में? इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधा की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। एक डिस्पेंसरी छोटा सा खुला हुआ, एक स्वास्थ्य से संबंधित एक छोटा सा है। डॉक्टर आते वहाँ पे? डॉक्टर आते हैं, तो आते हैं तो कचरा फेंका हुआ है। अब कचरा फेंका हुआ है, इसका सब देख लीजिए। कचरा फेंकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं व्यवस्था नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया गया है। कुछ नहीं काम हुआ। देख रहे हैं पूरा जगह जगह पर कचरा भरा हुआ। कितना इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? अब जनसंख्या तो इतनी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आबादी तो गांव के हिसाब से तो बाहरी आदमी तो बहुत आबादी है। अच्छा, आबादी तो उससे कई गुना बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है।
चलिए धन्यवाद, हम और लोगों से बात करते हैं। अच्छा एक बार ये दिखाइए आप, ये जो मनोज तिवारी जी ने इस गांव को गोद लिया था सबसे पहले जब वो सांसद बने थे, तो क्या उन्होंने विकास किया है? क्या ये मॉडल गांव है? आप देख सकते हैं यहाँ पे खुलेआम कचरा फेंका जाता है, ये और एक तालाब बन गया हुआ है। कितना गंदगी है यहाँ पे, मच्छर पनपते होंगे, डेंगू मलेरिया न जाने क्या क्या बीमारी उत्पन्न होता होगा। तो हम उस गांव में इस वक्त मौजूद है जिस गांव को मनोज तिवारी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था, और गोद लेने के बाद उन्होंने क्या विकास किया वो आप देख ही रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, मनोज तिवारी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। आपका जो गांव है कुछ आम गांव नहीं है, बहुत स्पेशल है। मनोज तिवारी जी ने गोद लिया हुआ इस गांव को। 10 साल में तो अभी तक कुछ करूँ ना। हाँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बताओ क्या करूँ, सब गड्ढे उड्ढे सब देख लो, तुम्हारे ये देख रहे हो तालाब ऐसे बने। हाँ। देख लो। अच्छा, तुम अपने आप देखो, हमें क्या बताओ। हाँ हम तो वही देख ही रहे हैं, तभी हम तो आए हैं देखने ही, आप लोगों से बात ही करने आए कि क्या हुआ इस गांव के, क्या कि बहुत ही चर्चित गांव है, मनोज तिवारी जी ने गोद लिया। गोद गाँव है, उनको गाँव है। हाँ। एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल और, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं? समस्या तो ये गाँव वालों से पूछो, हमें कमाना, हम तो किराएदार हैं। अच्छा किराएदार है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए आगे चलिए जी। मेन मार्केट है यहाँ पे। हाँ ये देखो यहाँ पे वो आगे मेन मार्केट, जरा उसकी हालत दिखा दो। हाँ निकलने की जगह नहीं मेन मार्केट। जी जी जी। मनोज तिवारी जी ने इस गांव को गोद लिया है। पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ इस गांव का? विकास नहीं हुआ जी। हाँ हाँ बस वही देखने भी आए। विकास नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं विकास, कुछ तो हुआ होगा। नहीं जी हुआ। हाँ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पानी 16 गड्ढे हाँ, उधर पानी कितना पानी होता है यहाँ पे, क्या विकास है? यही रोड सारी गली देख जो पूरे गांव में घूम करके देख लो ना, पूरा गांव में घूम करके देख लो क्या विकास हुआ है। 5 साल के बाद ये दिखाई पड़ रहे हैं, अब आ रहे हैं। और आए थे मनोज तिवारी जी, आए थे वोट मांगने, आए थे, और फिर भी देख हाँ। इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद कोई भी नेता आता 5 साल के बाद आता है। इलेक्शन टाइम पे ही गलियां बनती है सारी। हाँ। ये बात तो है वैसे। ये कब से ऐसे टूटा पड़ा हुआ है? अरे कम से कम साल और 2 साल हो गया। साल 2 साल हो गया। और क्या, स्पेशल गांव वालों का ये हाल है। 2 साल हो गए कम से कम रोड पर। 2 साल हो गए भैया। यहाँ कोई आप लोग का क्या नाम है सर? आपका हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सर इधर थोड़ा घूम जाएंगे आप जी। नाम है सुशील। सुशील जी, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा सर ऐसे हो जाइए कि आपका चेहरा दिखेगा। सुशील जी क्या करते हैं आप? हम चाट का ठेला लगाते हैं। वोट देते हैं आप यहाँ से? हाँ देते वोट किनको देंगे वोट इस बार? अब जिसकी मर्जी होगी हमारी, जिनको देंगे तुमको। क्या है मर्जी, वही तो जानना चाहते हैं। अरे उसमें क्या तुमको बताया, तुम जब जाएंगे तो पता मतलब आप चलेगा। नहीं बताना चाहते? नहीं, चलिए कोई बात हाँ, नहीं। अच्छा, जहाँ पे हम अभी मौजूद है, ये कोई आम गांव नहीं है, ये सांसद के द्वारा गोद लिया गया है। जब मनोज तिवारी बीजेपी की सरकार बनी थी तो सबसे पहली बार उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। कुछ विकास हुआ इस गांव में? विकास नहीं हमका देखा गली सही रहा, अब क्यों रोडे फोड़ी फिर गई तो बेकार गई है बात। ये आपके बच्चे यहाँ रहते हैं कि गाँव रहते हैं? यहाँ रहते हैं। स्कूल कितनी दूरी पे यहाँ पे? स्कूल तो जगह जगह है, जगह जगह स्कूल है। हाँ, स्कूल। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बोला 3 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है। अब भाई ये तो गलत जगह, एक स्कूल ये है, एक स्कूल वो है। सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी दूर है। खैर सरकारी कितना दूर पे है? होगा 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर पे है सरकारी स्कूल? हाँ इसलिए होगा। आप क्या करते हैं सर? हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ तो काम करते होंगे। किसान है, दुकान चलाते होंगे। किसान है, हम तो किसान है। कैसा रहा इस बार का आपका पैदावार? ये आप खुद ही देख लो ना। पहले तो इसका किसानी का उसपे तो हम आएंगे ही, उसपे उसी के लिए तो हम आए हैं। तो किसानी का तो हम मेहनत करेंगे तो मिलेगा हमें। फ्री में थोड़ी ना देगा कोई भी। या आए थे तिवारी जी वोट मांगने? तिवारी जी वोट मांगने? तिवारी जी तो हर बेरा है। हाँ, कुछ काम किए हैं? पिछले 5 साल में पहले आए कि वो बनवा दिया जी गेट। हाँ। किस काम आ रहा हो गेट? हाँ। बताओ कौन से गेट का काम आ रहा है? तो रहा है कि आप लोग स्पेशल है, उन्होंने गोद लिया है। तुम्हें तो गोद दिखाई दे रहा है। ये तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। ये सांझ को जाकर रील मार दी उसको, बस न्यूज हो जाएगी जी। आज तक तुम्हारे न्यूज ने दिखाया हो कि हाँ भाई हमारा ये रोड बना है जी,
इन सब वो जो आजा बताइयो डिलीट, ये अभी डिलीट मार देंगे इसको, बस भाषण आ जाए कैमरे लेकर, हाँ भाई वीडियो दिखाएंगे जी हम। तो काम करो वो जो दिखाओ लाइव, तो आदमी कहता हुआ अच्छा लगा है। अच्छा, लेकिन वो जब तुम डिलीट कर दोगे तो क्या ना क्या कौन डिलीट कर देता है? आप मेरी और आपकी 50 मीडिया वाले आ लिए अब तक, एक तुम ही थोड़ा ना आए हो। 50 कौन सा दिखाया बताओ हमें? लाइव टेलीकास्ट करो तो बात भी है। नंबर ले लीजिएगा, सब कुछ ले लीजिएगा, ना दिखाए तब नंबर लेकर हम क्या करेंगे? हाँ दीजिए, ऑन कैमरा इनको नंबर दीजिए, अपना मेरा नंबर दीजिए इनको, लिखिए आप मेरा नंबर लिखिए, अगर ना आए वीडियो तब बताइए आप। 836 लिख, सेव करिए इसको, अभी बंद होगा, कैमरा चालू है, कैमरा लगा हुआ है, TTS इंडिया लिखिए, इसको सेव करिए। वोट देंगी इस बार आप? वोट देते ही हम ताई साहब, देते ही हैं। कुछ हुआ है विकास पिछले 10 साल में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप लोग स्पेशल गांव में रहते हैं, मनोज तिवारी जी जो सांसद है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उन्होंने गोद लिया इस गांव को। मनोज तिवारी जी आए थे तो उन्होंने कहा था 15 दिन का मोहलत दे दो, 15 दिन। हाँ। तो कुछ नहीं, 15 दिन की ये बात हो रही है। 15 दिन की मोहलत दी थी बस। हाँ, क्या क्या विकास हुआ है पिछले 10 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ तो हुआ होगा थोड़ा बहुत। हाँ। क्या हुआ है? समस्या क्या क्या जी? ये नाली बनी है। हाँ, वो है आदर्श गांव चौहान पट्टी की मुख्य समस्या है। हाँ, उस पर हम जाते हैं। वो किनके द्वारा लगाया गया है? ये मनोज तिवारी के द्वारा लगाया गया। मनोज कब लगवाया गया इसे? देख लो तुम। नहीं, उस पर डेट नहीं लिखा गया है कब लगवाया गया। एक बार इसको फोर्स करो। आ रहा हूँ। आदर्श चौहान पट्टी की मुख्य समस्या है, सरकारी विद्यालय चाहिए 12वीं तक, सरकारी अस्पताल चाहिए, सरकारी बैंक चाहिए, डाकघर चाहिए, पानी की निकासी बार बार कहने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, सभी वाले झूठे वादे किए जाते हैं। हाँ, सही लिखा हुआ है। हाँ, ये आप लोग तो स्पेशल गांव में रहते हैं। हाँ, गांव के, हम कहाँ बाहर के हैं? नहीं, हम तो बोल ही रहे कि गांव से हैं आप लोग। हाँ, तो बताओ। मनोज तिवारी जी ने कुछ विकास किया पिछले 10 साल में? कुछ ना करो उसने। हाँ। उतावे नारियल फोड़ के चले जा। हाँ। और चले जा, बस अपनी जय करवा दे। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी कुछ ना करते हैं आगे। इस गांव को मनोज तिवारी जी ने गोद लिया था जब प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाया था। योजना तो लगी है उसने मोदी जी ने, पर करते तो ना नहीं चाहिए। नहीं करते हैं। कहाँ करे, कुछ भी ना करे यार। हाँ। मनोज तिवारी ने कई दफा आगे, मनोज तिवारी अभी 2-3 महीना आगे कई दफा था, नाली का नारियल फोड़ गए। इसलिए विकास के लिए कि वोट मांगने हैं? वोट मांगने ना, वैसे कि भाई यहाँ काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कुछ ना करा। अभी तो बगल में नाली है, यहाँ पे मच्छर वच्छर होता होगा। मच्छर तो खूब हो रहे, कोई दवाई वाला बनाते हैं तो? हाँ, दवाई वाला नहीं आता। कहाँ मच्छर खा जाए, डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, दवाई खा लें, कोई रुड़ के जा, बस। और कुछ रोड ये जो ऐसा है, ये तो मलबा अब गिरा है। ये तो अब गिरा है मलबा, जब तक पानी भर रहा है यहाँ। हाँ, ये तो मलबा अब गिरा है। हाँ, महीना होगा या कम होगा। पहले ये नीचा था क्या? नीचा, ये तो खुद ही गिरवा रहे हैं हम मलबा। आप खुद गिरवा रहे हैं? खुद गिरवा रहे थे इससे पहले। अच्छा। क्यों, पानी भर रहा है ना सड़क पे। हाँ। तो खुद ही गिरवा रहे हैं हम मलबा। सब दुकान वाले अपने आगे 2-2, 3-3 चक्कर गिरवा रहे ट्रेली जैसे। ऐसे अच्छा। उसने करा, ये तो अभी 5-5 बार डाले हैं दुकानदार। हाँ, ये तो कह रहे हैं नीचे हो रहा, पानी भर रहा। स्पेशल गांव वालों का ये हाल है तो औरों का क्या हाल होगा? ये तो बता रही हूँ भाई, यहाँ कुछ न करा मनोज तिवारी ने अभी। मलबा तो अभी गिरा बस। यो गोद तो ले लिया 10-12 साल। ये लिखा हुआ है समस्त गांव कॉलोनी वासी के द्वारा लिखा गया, ये समस्या मुख्य रूप से ये समस्या है। ये तो चौहान पट्टी के गाँव के बच्चे ने लिखा है। मनोज तिवारी आया ना जी, उसने दिखाया है कि ये परेशानी का, हाँ सब हो जाए, सब हो जाएगी। मनोज तिवारी जी ने देखा था ये? हाँ, यूँ करो, सब कर देंगे, सब करवा देंगे। हाँ, सब करवा देंगे, करवा देंगे। 10 साल से सांसद है, 10 साल में नहीं हुआ। और कितना उसने 10 साल से 10 हो गई, 12 सालों गोद लिया ओढ़े, कुछ न करो उसने आज तक जी। वो तो आया महीना, गोद भी लिया हुआ इस गाँव को उन्होंने, गोद लिया ओढ़े, पर करा कुछ ना उसने। सरकारी स्कूल कितना दूरी पे यहाँ पे? काफी दूर है, शाहपुर पल्ली तरफ है। नमस्ते दादी, चलिए हम आपसे बात कर लेते। बैठ जाओ यहाँ पे। बैठने की। कितना उम्र है आपका? उम्र मेरी कुछ 2 साल कम, 80 साल की। 80 साल की होने वाली है आप? काफी लंबा अनुभव रहा है। हाँ, अब जो अपने हाथ में तो ना दे, कभी चले जाओ, जब भगवान लेगा जब। जी, हम भी दुआ करते हैं कि आप शतक लगाइए, यानी 100 साल जिए आप। अच्छा, हम आपके गांव में इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि मनोज तिवारी जी के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया, सबसे पहले लिया गया, जहाँ पे इस वक्त हम, हाँ काफी दिनों, सबसे शुरू में ही लिया था। 11 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री ने घोषणा करा था,
तो तभी लिया था हम आप ही से हाँ ठीक है जी। कुछ विकास हुआ है इस गांव में? हमें तो कुछ भी साग लगना रहा। ये भर रहे मच्छर खूब खा रहे हैं, बच्चन को मच्छर और बड़े को खा रहे हैं। तो नाली भी है यहाँ पास में है। अब नहीं बनी है नाली, अब बनी है ना। हाँ ये पानी अपनी अपनी दुकानों का आके क्यों उनकी दुकानदारी ना हो रही तो अपने अपनी दुकानों का आके सबने गिरवाया। क्या क्या समस्या है, एक बार अगर आप हमें बताएं क्या क्या समस्या है कि निदान होना चाहिए? लिख रहा वो तो हमने दिखा, एक बार आप बता दीजिए। वो तो हमने ये तो परेशानी सारे बच्चन के स्कूल नहीं और वैसा वो नहीं कि भाई जो थोड़ा छोटा मोटा जच्चा बच्चन का कोई हो जा काम तो अपने दिखा लो, कोई मतलब नहीं। हिंदूरा जाओ या हिंदूरा GTV नगर के आगे जो है वही ना GTV तो इधर है, हिंदूरा इधर है, माल रोड के इधर है। अच्छा वहाँ जाना पड़ता है? वहाँ जाना पड़े, यहाँ है ही ना आसपास। हाँ आसपास ना है हॉस्पिटल, आसपास नहीं है ना। और यातायात की सुविधा कैसी है आने जाने के लिए? वो तो बस में तो आई जाओ, ऊपर पूछता बता दें, यहाँ गाँव की हो रही है। हाँ आप बोलिए, सब्जी कैसे लाए? लौकी कैसे था? 20 रुपए किलो। महंगा है कि सस्ता? सही है, पहले 40 था तो नहीं सही मंदी है, क्या करेगा। तो पिछले 10 साल में सरकार जो बीजेपी की रही है उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ का पहले देखो, जमीन वाले जमीन काट देते हैं, नाला देते नहीं है, पानी बहाने का बहुत कूड़ा फेंकने के भी बहुत चीज की समस्या गंभीर है। हमने 2 रोड देखा अभी गेट से आने क्रम में, दोनों बन ही रहा है अभी। वो बोला कि 1 महीना पहले 1.5 महीने पहले बना था और ये भी आप लोग बता रहे कि 1.5 महीना पहले ही शुरू हुआ। दुकानदार सब अपना आगे आगे में गिरा है, कोई बाहर का थोड़ी गिरा है। दुकानदार ना हो तो अपना हिले का मारा अपना भी गिरे, 2-2 लाख पैसे से गिरवा रहे हैं दुकानों का। तिवारी जी आते हैं तो उन्हें आप लोग नहीं बताते कि बताइए ये चीज है? बताते रहे यहाँ का तो आदमी समस्या तो आदर्श ग्राम में बताए हैं, लेकिन करेंगे तभी तो। सुनेगा जब तो बताए हैं तो सारे कुछ ऐसे न ऐसे परेशानी है। आप किनको वोट देंगे इस बार? आप देखो, अपना मन का बात है, अभी आपको थोड़ी बता देंगे। वही आपका मन टटोलने आए हैं। जो काम करेगा उसको देंगे, जो काम नहीं करेंगे उसको नहीं देंगे। ये नीचे ना ये नहीं कर रहे काम, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। हाँ वे तो सही कर रहे हैं। हाँ ये नीचे कर्मचारी नहीं कर रहे काम, वे तो भेज रहे हैं। यही मनोज तिवारी जो है इनके साथ के, वो काम नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं काम? तो वोट आप मनोज तिवारी के चेहरे पर देंगे या मोदी जी के चेहरे पे? मोदी जी के चेहरे पे। मोदी जी के चेहरे पे। जो कोई फायदा करेगा गांव में वही को देंगे, जो कोई हमें फायदा करेगा वही को वोट देंगे। हाँ कौन, आपको क्या लगता है कौन फायदा करेगा? जो करेगा वही को वोट दे देंगे। आपका तो लंबा अनुभव है, आपने पूरा समाज को बहुत ही नजदीकी से और गहराई से देखा है आपने। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। भैया हम पढ़े लिखे तो है ना, इतना तो वो है ना, पर हाँ जो कोई देंगे वोट जो कोई हमें फायदा करेगा बस। मच्छर कट रहा है, बीमार पड़ रहे आदमी, हॉस्पिटल जा रहे हैं, देख रहे हो। हमने लिया है। हाँ। आपका क्या नाम है? ये नाम है, इसमें लिख रही है। हाँ ये हमने दिखाया है, सरकारी विद्यालय चाहिए। कितनी दूरी पे सरकारी विद्यालय यहाँ पे? सब पर है। और जमुना बिहार बता गो, मनोज तिवारी तो जमुना बिहार बनवा दिया मैंने स्कूल जी। यहाँ पे नहीं बना ना? कौन बना रहो? नहीं तो कोई स्कूल नहीं बना? नहीं ना कुछ भी नहीं, तो वोट पढ़े जब याद आवे बस, और ना कुछ भी। मच्छर कर रहा है, बीमार पड़ रहा है। अब डेंगू और बनेंगे, हमें गोड्डे गोड्डे पानी भरेगा जब। हाँ हाँ ये तो हमें लग रहा है कि हाल फिलहाल में ये बनना शुरू हुआ है। हाँ मेरा नाम वीरेंद्र सिंह तोमर है जी। ये हाल फिलहाल में बना जरूर है, इलेक्शन की वजह से बनवा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की वजह से बना। हाँ मनोज तिवारी को अब 3री बार 4थी बार आने वाले हैं। इन्होंने जब से अब तक ये गांव गोद ले रखा है, जबकि गोद का मतलब एक बच्चा रहना होता है। बिल्कुल उसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है, जैसे हम अपनी औलादों की करते हैं, ठीक है ना। उसकी लिए भी एक गांव औलाद ही है। जब सर्कल के मालिक है तो ना तो आज तक सड़क बनवाया, ना डबल हाईवे। हमारे चौहान पट्टी पुस्ते पे सबसे पहले लाइटिंग की जरूरत है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। पहले चौराहे पे लाल बत्ती कई बार कह भी चुके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। ये सड़क आपके सामने देख लो, ये बच्चे कई बार गिर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। बाजार काफी हाँ गरीब लोग बाजार लगाते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है, पब्लिक आ नहीं पाती बाजार में इस मलबे की वजह से, ठीक है। चोट कई बार लग चुकी है। और भाई ना देखिए गाड़ी भी फंस गया। देख लो, आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो ना आप तो। ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। देखो हम नरेंद्र मोदी जी से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मनोज तिवारी से बिल्कुल नहीं करते। क्षेत्र का मालिक हो रहा वो इस टाइम, ठीक है, उसको देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, खुद पूछना चाहिए आके हमें। थोड़ी एक बात बता, हमने नेता मंत्री बना दिया, इसका मतलब थोड़ी हम रोज उनको ऑफिस में जाकर रहेंगे। किसान आदमी है, अपना काम भी संभालना पड़ता है। किसान आदमी को भी सुविधा चाहिए होती है भाई। गाँव देहात के आदमी को शहर की सुविधा चाहिए होती है। तो इसका मतलब
मनोज तिवारी ने भाई यहाँ कुछ नहीं करा है। हमारे कपिल मिश्रा जी थे, थोड़ा देखभाल उन्होंने गाँव करी। विधायक जी हमारे फिर भी ठीक है। कौन है विधायक जी? मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, वो हमारे फिर भी ठीक है बेचारे, वो सुनते हैं। लेकिन जब बड़ा सर्कल है उनके सामने, तो छोटा सर्कल क्या करेगा? तो ये है भाई, उन्होंने कोई सुविधा यहाँ चौहान पट्टी में मनोज तिवारी की तरफ से नहीं है बिल्कुल जी भाई, ना स्कूल की, ना हॉस्पिटल की, ना बैंक की, किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक परेशान होती है, बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। 3 किलोमीटर सभापुर गाँव में, सभापुर गुजरान, वो भी गोद ले रखा उन्होंने, वहाँ पे कोई दिक्कत। दोनों गोद लिया। पुराना स्कूल है, बड़े बुड्ढे के टाइम से, वहाँ बच्चे जाते हैं 3 किलोमीटर दूर पढ़ने। 3 किलोमीटर दूर भैया, जाना और आना 6 किलोमीटर हो गया। वो एक बच्चे छोटे से बच्चे 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर बाद। धूप देख रहे हो आप कितनी तपत लग रही है, कोई सुविधा नहीं है सवारी। 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच है ना भैया, कोई सुविधा सवारी की नहीं है। और हॉस्पिटल के लिए कोई इमरजेंसी पड़ गई तो भैया हिंदुराब आप देख रहे हो, कम से कम 14-15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे। हिंदुराब होगा, अरविंद होगा, पास में कोई सुविधा नहीं है कहीं से कहीं तक की भी। ये मनोज तिवारी ने गाँव गोद ले रखा है, इसमें कुछ नहीं उन्होंने करवाया। ठीक है ना, तो ये है उनका। क्या नाम है सर आपका? मेरा ठाकुर सुभाष। सुभाष जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो जॉब करता हूँ। जॉब किस चीज में? ये माली में। हाँ, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में है आप? अच्छा, हम आपके गांव में आए हैं। हमने जब पता किया तो मनोज तिवारी जी ने इस गांव को, चौहान पट्टी को, जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने गोद लिया था। पिछले जब से उन्होंने गोद लिया, कुछ विकास हुआ इस गाँव का? देखो, सांसद फंड तो हमारे गाँव में आज तक लगा नहीं है। नहीं लगा? हाँ, ये है कि निगम परिषद और विधायक थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, तो उनका इतना बजट नहीं होता कि वो कुछ कर पाए जी। वो हल्के फुल्के रोड ही बना पाते हैं, और बाकी और तो कोई नाली खरंजा हो गया, नहीं ऐसी कोई हॉस्पिटल हो गया, या सांसद, मतलब सांसद के उसमें कोई काम नहीं हुआ। मनोज तिवारी जी के द्वारा कोई काम नहीं। सिर्फ एक गेट बना है और एक बस स्टैंड बना है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। बस स्टैंड बना है बस। हाँ। अच्छा, आप इस गांव में हैं, क्या क्या समस्याएं दिखती है इस गांव में कि ये होना चाहिए? ऐसे ऊपर लिखा भी है आपने, अगर एक बार आप बताएं तो। ये भी मनोज तिवारी नहीं लटकवाए हैं ये बोर्ड। मनोज तिवारी जी नहीं लटकवाया? हाँ। कब? ये अभी आया था कोई 3 महीने पहले। हाँ। यहाँ पे जब मोदी जी ने कोई स्कीम लाया था कि हर सांसद अपने अपने गांव में जाके। 2014 में ही लाया था स्कीम उन्होंने? नहीं, अब अभी जो इलेक्शन से पहले अभी 2-2.5 महीने। समस्या वो बताना है। तो एक तो स्कूल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो बच्चों को शिक्षा मिले। स्कूल कोई भी नहीं है? स्कूल प्राइवेट है, उसमें जो गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाता अपने बच्चे को, उनकी 1000 रुपए फीस होती है, बच्चे उसमें दिक्कत आती है उनको, फैमिली को। तो एक तो स्कूल होना चाहिए, और डिस्पेंसरी या एक छोटा मोटा हॉस्पिटल हो हमारे। एक तो है शायद, लोग बता रहे थे, लेकिन काफी छोटा है। छोटी है वो डिस्पेंसरी है, वो उसमें दवाई भी पूरी नहीं होती, ना कोई चेकअप है, ना कोई। तो ऐसा एक हॉस्पिटल होना चाहिए कि इमरजेंसी में। पानी की क्या समस्या? और पानी की पाइपलाइन में जो बिल्कुल पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता? पानी आता ही नहीं है, पाइपलाइन तो गिरी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। और बिजली तो खैर अब सही आ रही है। बिजली सही आ रही है? हाँ। अच्छा, बिजली सही आ रही है, बाकी समस्या रोड वगैरह देख रहे हैं, जिधर देखो उधर टूटा ही पड़ा हुआ है। अब आप लोग ये स्पेशल है, हमें लगा एकदम चिकना चिकना गांव होगा, एकदम चमक रहा होगा। मैं बता तो रहा हूँ कि अभी जो विधायक साहब हैं या सांसद निगम पार्षद है, वो अपना फंड लगा रहे हैं। मतलब विधायक जी और सांसद पार्षद जी ने, निगम पार्षद जी ने किया है। हाँ, उन्होंने थोड़ा काम किया है, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता कि जिससे गांव की नाली खरंजा या इतना एक साथ कर दे पूरा। तो और मनोज तिवारी तो हमारे गांव में कुछ करा ही नहीं है, कुछ भी नहीं करा। सिर्फ एक भरत सिंह की कॉलोनी हमारे बरोबर में, वहाँ आता है, एसी में लौटता है, और उन्हीं की कॉलोनी में जो डेवलप होता है। बाकी उसकी कॉलोनी में, गांव में जितनी भी और आसपास में कॉलोनी, कहीं चले जाओ, कहीं आपको सीसी का रोड नहीं मिलेगा। लेकिन भरत सिंह की कॉलोनी में जो है, बालाजी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, यहाँ पे चले जाओ, ऐसी गली कोई नहीं होगी जिसमें पानी की लाइन ना हो और सीसी रोड ना हो। भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव हो रहा है। उधर है और इधर नहीं? इधर नहीं है। क्या कारण है कि उधर है इधर नहीं है? या तो पैसा रिश्वत मांग लो, वही आते हैं, वो उसे गाड़ी वाड़ी कुछ गिफ्ट कर देता है, वो वहीं से ही वहीं वो चला जाता है। तो इस बार क्या है मूड आप लोगों का कि नहीं, आप तीसरी बार मनोज तिवारी को सांसद बना रहे कि परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, ये परिवर्तन में तो जो आएगा वो भी ऐसा ही रहेगा। जहाँ आदमी अपने उससे टिका हुआ है तो उसका वजन तो है वहाँ पे जी। तो मनोज तिवारी करे ना करे, लेकिन वोट तो मोदी के नाम पे मिलेगा ही उसको। उनके अपने नाम पे नहीं मिलेगा? उसको अपने नाम पे कोई वोट नहीं मिलेगा। अगर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए फिर तो हार जाएगा। हार जाएंगे? हार जाए। मतलब
वो भी बता रही थी आंटी कि हम ये मोदी जी के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। आप भी सिर्फ मोदी जी के, हाँ। सिर्फ और सिर्फ खाली मोदी के नाम पे, सिर्फ कमल के निशान पे मोदी ने बोला है कि भाई कमल के निशान पे वोट गिरोगे तो मुझे मिलेगा, बस और कोई नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी को अगर तुम वैसे खड़ा कर दो तो कोई उसको यहाँ से भगा और देगा, भगा देंगे। हाँ। चलिए, आप किनको वोट दे रही हैं? हम भी मोदी को ही देंगे, हम मोदी जी को? और अच्छा, हाँ जी, जो अर्जुन को दिखा ना मछली की आंख, वही दिख रही है बस मोदी, बस और आंख ही दिख रही है। हाँ वही दिख रहा, काम करती है जैसे। अच्छा, ये ना दिख रहा, तिवारी ने दिख रहा, तिवारी नहीं दिख रहे हैं, बस मोदी जी का फूल दिख रहा है। वही दिख रहा बस। फूल पे दबाना है सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे। मोदी जी के चेहरे पे। अच्छा, मोदी जी को काफी लोग यहाँ पे जितने लोग हैं अधिकतर लोग पसंद करते, क्या कारण है मोदी जी का? मोदी जी का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो भेदभाव नहीं है उसके अंदर, जो अपना मैं उसका जो वो है, वो एक अच्छे हिंदू के समर्पित आदमी है, और बस यही है उसके अंदर। तो अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं, देश के लिए इतना करा। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है कि देश के लिए उसने जो बहुत स्कीम लेके आया, हेलीकॉप्टर से लेके तोप से लेके पता नहीं क्या क्या अपने भारत में, यानी पहले सब चीज बाहर से आती थी, और एक आत्मनिर्भर बस सबसे बड़ा तो यही मुद्दा मान के चलो कि अपने देश में बन रहा है, अपने देश के नागरिकों को रोजगार मिल रहा है। मतलब आप यहाँ के गांव वाले तो मनोज तिवारी जी को वोट करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पे नहीं, मोदी जी के यही है, यही है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कनिका। हाँ, कनिका। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 9th में पढ़ती हो, यानी अगले साल आपको वोट देना, यानी वोट का एग्जाम होगा आपका। हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्कूल आपका? सोनी विहार। हाँ, कैसे जाती हो आप? ऑटो में, ऑटो बस में, दोनों में। ऑटो बस किराया लगता है? हाँ। 20 रुपए लगे, 10 आने के 10 जाने के। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? सही होती है, पर बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, क्या क्या समस्या दिखती है स्कूल में? स्कूल में वॉशरूम भी सही नहीं रहता, पानी भी नहीं आता, कुछ नहीं होता। अच्छा, वॉशरूम भी सही नहीं है, पानी वगैरह की भी समस्या है। हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? सोनी विहार 5 पुस्ते। 4 किलोमीटर। हाँ। आसपास में कोई स्कूल नहीं है? नहीं। क्या बनोगी बड़ा होकर आप? अभी तो बता नहीं। अरे कुछ तो सोचा होगा। फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर, अरे हाँ। वाह, पसंद है आपको? हाँ। ग्रेट। अच्छा, आपका घर किधर है? इधर है। क्या क्या समस्या दिखती है आसपास में? रोड और साइकिल चलाती है, रोज गिर जाती हो, चोट भी लग जाता होगा। हाँ हाँ। साइकिल यहाँ तो लाजमी है कि दिक्कत होता होगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत नहीं होता होगा। मतलब रोड बन जाएगा तो यहाँ पे आपको साइकिल चलाने में दिक्कत नहीं होगी, राइट? और क्या क्या रोड की समस्या दिखती है? और चाहिए हमें तो। हाँ? और बताओ जो दिखता होगा आसपास में आपको। रोड दिखता है। अच्छा, पानी की सुविधा है यहाँ पे? नहीं है, तो ये भी तो समस्या हो ना। टैंकर आते हैं, उसमें मिट्टी रहती है, पानी में मिट्टी रहती है पानी में। हाँ। वो तो पीने और यूज करने लायक नहीं है फिर। पर हम वहाँ से नहीं आते, हम फिल्टर का लाते हैं। फिल्टर का लाते हो? हाँ। और जिन्हें नहीं मिलता होगा उन्हें तो लाना पड़ता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जो मिट्टी रहती है पानी में, उसको यूज करने से क्या होता है? आप तो 9th क्लास में हो तो पता होगा। तबीयत खराब हो जाती है ना। हाँ। अच्छा, ये जो नाली में पानी है, अगर इसमें मच्छर पैदा होंगे तो फिर क्या होगा? डेंगू होगा, काटेंगे हमें। तो ये आप चाहते हो कि ये साफ हो गया, ऐसे ही हो, ऐसे ही रहे? साफ हो जाए। साफ हो जाए। हाँ। अच्छा, कोई इमरजेंसी हो गया, मान लेते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़े, वो सबसे नजदीकी में क्या है? सबसे नजदीकी में हिंदुराय हॉस्पिटल है, सिर्फ ये मलकागंज में, यहाँ से कम 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर है, यानी सबसे नजदीक में वही है। हाँ। इमरजेंसी में भी तो बड़ी दिक्कत होगी उतना। जो कई मेरे चाचा जी थे। कौन सा केस हो गया बताइए जरा सा। यही एक तो इनके भाई हैं छोटे, इनके छोटे भाई जी। थोड़ी देर में तबीयत खराब हुई 1 घंटे पहले। और जब बुलाए इधर उधर के, भाई तबीयत खराब हो रही, ले जाओ, इतने खत्म हो गए हैं। कितनी देर में खत्म होगा? 1 घंटा में ही सुन ली, सब काम हो गए 1 घंटा में ही। अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल होते तो लेके जाते हैं। मेरे तो यहाँ में इंदिरा में 3 ऑपरेशन हुए हैं, यहाँ में 3 बिगाड़ दिया ऑपरेशन हुआ आपका। कुछ छोड़ भी दिया, अंदर छोड़ दिया कुछ। हाँ, हॉस्पिटल में अंदर छोड़ दिया है। हिंदुरा हॉस्पिटल में आपके पेट में ऑपरेशन के दौरान कुछ छूट गया। डॉक्टरों ने, ये छोटे छोटे तो डॉक्टर है और उन्हें देते हैं जिम्मेदारी। बड़ी बात बोल रही है वैसे।
इसमें से निकले कटोरी जन के छोड़ दी इसमें। हाँ जाली पाली बढ़ा दिया मैं जन के छोड़ दी। इसका रात पड़ गई बैठ गए जो इसमें रहेगा सामान निकाला 2 महीने रह काई में और महिंद्रा में 2 महीना। मतलब ये जो बता रही हैं कि हिंदुरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान इनके पेट में कुछ छूट गया था। जाली बता रहे। हाँ डॉक्टर की गलती थी। डॉक्टर नींद न करो जन हो के देखने दे मरीज जन न घर के न कुछ नहीं देखने देते वे वही मालिक रहे बस। नशा कर दे करते रहो काट पीट करो। नशा कर दे आदमी को काट पीट के कुछ कर दो। राम के घर से ऐसे 2 महीना में आएंगे। 2 महीने एडमिट रही। हाँ हो ही रही 2 महीना। पट्टी रिकॉर्ड है इतनी बड़ी बड़ी कई मीटर की और रिकॉर्ड है देवे रिकॉर्ड सुबह की सांझ सुबह इतनी बुरी दिशा करी। हम तो आपके गांव में आए थे ये देख करके चलिए कुछ विकास हुआ होगा थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ ना हुआ कुछ विकास। हाँ कुछ नहीं हुआ ना यार ये तो दिख ही रहा है विकास कितना ये जो कह रही पानी ऐसी कैसे पानी की निकालना बहुत दिन से मतलब हाँ होगी दिखे हैं 50 साल तो होगी दिखे हैं ऐसी कैसी है ये तो। चलिए मतलब समस्याएं काफी है आपके इस स्पेशल गांव में। हाँ जी कुछ स्पेशल हमें दिखा नहीं वैसे है ही नहीं कोई स्पेशल कहने के लिए बहुत समस्या लेकिन समाधान के लिए कोई वो नहीं। ये दिखता है कि मनोज तिवारी जी ने इस गांव को गोद लिया बस नाम के लिए ही गोद लिया है। बाकी आज तक उसने 1 रुपया गांव में नहीं लगाया। मैंने बोला है कि सिर्फ एक गेट बनवा दिया और एक बस स्टैंड बनवा उसके अलावा कुछ उसने अपना पैसा एक नहीं लगाया है यहाँ पे। तो इस वक्त हम मौजूद है चौहान पट्टी के जो चौहान पट्टी में डिस्पेंसरी है जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक लौता व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ये फिलहाल अभी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 6:27 ये बंद है। इसके गेट पे ताला लगा हुआ है। हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये कब खुलता है। ये जो डिस्पेंसरी है कब खुलता है? अरे कहाँ खुलता है यार भैया यार ये तो खुलता ही नहीं है साला हमेशा बंद ही रहता है। बंद रहता है तो ये किस लिए है फिर? अब ये आप लोग जानो यार। आप लोग स्थानीय हम तो बहुत दूर से आए। तो क्या करें ये आज खुला था ये 10 बजे खुलता है 5 बजे 6 बजे बंद कर देता है। इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ 10 बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है? वही 5 बजे शाम को। हाँ बंद 4 बजे बंद करके चले जाते हैं। 4-5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे दवाई मिलती है? कहाँ मिलती है यार भैया कुछ नहीं मिलता है यार यहाँ तो साले। इसके अलावा और भी कोई है डिस्पेंसरी या कोई स्वास्थ्य सुविधा? कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है ना। आप यहीं से? हाँ वोट देते हैं आप? जी वोट देते। क्या माहौल है इसमें? इस बार पंजे का माहौल है। पंजे का माहौल? हाँ बिल्कुल। किनको टिकट मिला है पंजे की तरफ से? हैं? किनको टिकट मिला? अब जिसको मिला होगा हम तो पंजे में दे रहा हूँ। पंजे में देंगे। अरे सुनिए जा रहे हैं आप। सुनिए मनोज तिवारी जी ने इस गांव को गोद लिया है पता है आपको? वो बात ठीक है यार बाबू मनोज तिवारी हो या कोई भी हो जी इस बार पंजे पे हाथ जा रहा है सबका। परिवर्तन का मूड है। हाँ बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। इसी गांव में रहते हो क्या नाम है? मेरा वंश। हाँ वंश। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। अच्छा ये जो बगल में डिस्पेंसरी है कितने बजे से कितने बजे खुलती है? 12 बजे से। 12 बजे से खुलती है। कभी गए हो वहाँ पे? दवा मिलता है? हाँ। स्कूल किस स्कूल में पढ़ते हो? सोना पब्लिक। कितनी दूर है यहाँ से? जी ये ना सोना पब्लिक। सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है। सरकारी स्कूल कितने दूर पे यहाँ पे? सरकारी स्कूल का पता नहीं है। बताओ तुम्हारे गांव में कचरा पड़ा हुआ है पूरा जगह पे। साइकिल थोड़ा आगे कर लो कि उनको जाने में दिक्कत ना हो। हैं? ऐसा कचरा सभी जगह है क्या? नहीं तो यहीं पे है बस। यहीं पे है? अच्छा ये साफ नहीं होता? कोई नहीं उठाने आता है एमसीडी वाले या सफाई वाले? नहीं। हाँ लोग यहीं पे फेंक जाते हैं। और वहाँ पे सड़क बनाने के लिए कितने सारे नेता हैं वो एक भी सड़क नहीं बनाते। कौन सा सड़क भाई? ये जो यहाँ पे अगली वाली गली में। हाँ बस मलबा गिरा देते हैं। अच्छा जरा एक बार दिखाइए खूबसूरत गांव का नजारा जो माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया था पहली बार। विकास तो दिख ही रहा है आपको कितना विकास हुआ है। तो इस वक्त हम मौजूद थे चौहान पट्टी में। हमने लोगों से बात किया। मनोज तिवारी जी जो तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के टिकट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या क्या समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में जब से मनोज तिवारी ने इस गांव को गोद लिया है।
तो लोगों ने जैसे कि स्कूल के बारे में बताया कि पहला जो सरकारी स्कूल है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे पहला सरकारी स्कूल है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जो सुबह 10 बजे खुलती है और कुछ लोगों ने बताया कि 2 बजे 3 बजे के आसपास बंद हो जाती है। हम 6:27 पे वहाँ पहुँचे थे उस डिस्पेंसरी के पास। उस समय वो डिस्पेंसरी बंद थी और रोड भी आपने देखा कि 2 लोकेशन में गया, दोनों रोड लोगों ने कहा कि चुनाव के कारण अभी बनना शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम अपने पैसे से इसको बना रहे हैं। तो आपने देखा कि मनोज तिवारी जी के द्वारा जो ये गांव गोद लिया गया है उसका क्या हाल है, कितना विकास हुआ है। जो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाया था उसके तहत इस गांव को गोद लिया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।